नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणाय ते आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। मोह क्षय करने का उपाय, अब इस पे अपनी चर्चा चलेगी। वास्तव में कल अपन ने चर्चा करी थी कि सिर्फ दो ही बातें समझनी है, एक इच्छा और एक इच्छा के प्रति हमारी क्या मान्यता है। बस ये दो बातें अगर अपन को समझ में आ जाए तो निश्चित ही मोह क्षय हो जाएगा। देखो, हम सुखी होने का उपाय करते हैं, वास्तव में इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि सुखी होने का उपाय जीव को करना ही दुख का कारण है। क्योंकि जीव सुख स्वरूप है और जीव सुख स्वरूप होकर भी सुखी होने का निरंतर उपाय करता है, यही दुखी होने का उपाय है। ऐसा समझ लो कि वास्तव में कोई दुख का कारण नहीं है, कोई बात नहीं है। जीव तो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, लेकिन पहले ये जीव स्वयं ही मिथ्यात्व के कारण कल्पना करता है कि सुखी होने की पर द्रव्य से, फिर पर द्रव्य को प्राप्त करने के लिए परेशान होता है और दुखी हो जाता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं कि जीव में कोई दुख भुख नहीं है, जीव के पास कोई दुख का कारण भी नहीं है। जीव तो वास्तव में जैसे पांच द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है, कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अधीन नहीं है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, कोई पांच द्रव्यों में कोई तकलीफ नहीं है, कोई उनकी विपरीतता नहीं है। एक जीव द्रव्य भी बिल्कुल वैसा ही का वैसा है, जैसे पांच द्रव्य हैं, बिल्कुल ऐसा ही मैं हूँ। तो फिर ये दुख का कारण क्या है? जीव दुखी क्यों है? तो साहब ये दुख का कारण ये है कि ये अपने को सुखी होने का उपाय करने में लगा है, यही दुख का कारण है, जबकि है सुख स्वरूप ही। तो ऐसा समझ लो ना, लोग में भी जैसा समझ लो ना कि सोने की जितनी ज्यादा चेष्टा करो नींद उतनी भागती है। जैसे देखो, आपने कभी नोटिस किया होगा, देखा होगा कि जैसे अपन कभी कभी सोचते हैं कि आज हमें जल्दी सोना है, आज हमें जल्दी सोना है, हमें आज जल्दी सोना है, और आप पता चला कि 10 बजे ही सोने के लिए एकदम तैयार हो गए, लेकिन फिर आप देखते हो कि नींद नहीं आ रही। उल्टा उल्टा आपने जब कुछ नहीं सोचा था, आप नॉर्मल थे, सहज थे, तो आप सहज ही सो गए 10:30-11 बजे। लेकिन आपने जैसे ही आज दिमाग लगाया कि मुझे सोना है, मुझे सोना है, बस सोने की समझ लो बेकार स्थिति बन गई। ऐसे ही जीव वास्तव में सुख का सागर है। हम सब सुख स्वरूप है, हमें कोई दुख भुख है ही नहीं। क्या दुख है बताओ? लेकिन हम स्वयं ही पर द्रव्य से सुखी होने की कल्पना करते हैं। हमने एक बात बताओ, हमें किसने सिखाया कि सोने से सुख होता है? सोने ने कब कहा कि सुख होता है? गोल्ड गोल्ड पैसे रुपया मकान दुकान, उसने कब कहा कि इससे सुख होता है? पहले हमने ही कल्पना करी कि नहीं पैसे से सुख होगा, फिर हम पैसे के पीछे भागे। ऐसे हम एक एक संयोग के पीछे लगाए, पत्नी बच्चे मकान। ना, जीव अपने आप में तो परिपूर्ण है, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, अभी मुझे क्या दुख है बताओ? सुनील जी, आप मुझे बताओ, अभी मुझे क्या दुख है? अभी अरहंत सिद्ध की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर मैं शांति से बैठा हूं तो मुझे क्या दुख है बताओ प्रमोद जी? मेरे में और अरहंत भगवान में क्या अंतर है? वे शांति से बैठे, मैं शांति से बैठा हूँ, क्या क्या परेशानी है? सिद्ध भगवान शांति से बैठे, मैं शांति से बैठा हूँ, तो फिर अशांति क्या है? कि मुझे सिद्ध बनना ये अशांति का कारण हो गया। समझ गए ना? वो कहते हैं जहां कुछ चेंजिंग करने की बात आई, जहां कुछ परिवर्तन करने की बात आई, बस वो दुख है, ना कोई दुख थोड़ी ही है। विवेक जी, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? कोई दुख है? कोई दुख है?
कोई दुख नहीं है, दुख है ही नहीं। आचार्य कह रहे दुख का नाम निशान ही नहीं है, दुख है ही नहीं, वास्तव में स्वरूप में दुख कहीं नहीं है। फिर दुखी क्यों है? कि तुम परिवर्तन करना चाहते हो इसलिए दुख है। जैसी तुम्हारी सत्ता है, जैसा तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हें वो स्वीकार नहीं, बस इसलिए दुख है। ना दुख का तो कोई कारण नहीं है, कुछ है ही नहीं दुख का कारण। क्या दुख का कारण है बताओ? आप और हम बताओ क्या दुखी है? वीतरागता मतलब क्या? अच्छा, वीतरागता का मतलब क्या? कोई कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। तो राग और द्वेष का मतलब क्या होता है? कि किसी भी पर पदार्थ का परिणमन अपनी अनुसार नहीं कराना चाहते, किसी भी पर पदार्थ को अच्छा बुरा नहीं मानते। मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, जानना देखना मेरा कार्य है, ये बात समझ गए हैं। ये समझ के अपने में शांत हो गए हैं। बस यही तो सिद्ध भगवान है, यही तो केवली परमात्मा है, यही तो अरहंत भगवान है, यही तो मुनिराज है, यही तो आचार्य है, यही तो उपाध्याय है। बस काम खत्म हो गया। अब हमें सुखी होना है कि नहीं होना है? ये जैसे ये प्रश्न खड़ा करोगे कि हाँ साहब सुखी होना है, तो इस निश्चित ही तुम स्वरूप को नहीं पहचानते हो। फिर तुमने बदलने की चेष्टा करी, और बदलने की चेष्टा ही दुख है। क्या कहा मैंने? अच्छा, हम अभी भगवान बन सकते हैं कि नहीं? बोलो विवेक जी। आज भगवान बना के छोड़ेंगे, अभी भगवान बन सकते हैं कि नहीं? कि भगवान बन नहीं सकते, भगवान ही है। अगर हम शांति से बैठ जाएं और सारी इच्छाएं छोड़ देंगे, मुझे कुछ नहीं बनना, मुझे कुछ होना ही नहीं, मैं जैसा हूँ कंप्लीट हूँ, परिपूर्ण हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए, कहीं कुछ नहीं, बस हो गया भगवान। भगवान माने क्या? स्वयं भू, जो स्वयं में स्थित है। भगवान का एक दूसरा नाम क्या है? स्वयं भू, जो स्वयं से है, स्वयं के लिए है, स्वयं के द्वारा है, स्वयं में से है, स्वयं में ही है। बस आचार्य भगवंत कहते तुम भी ऐसे ही हो, तुम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर हो तो बताओ भगवान और मेरे में। तो जो कुछ अंतर है ना प्रमोद जी, वो बनने की चेष्टा में है। पहले सेठ बनना चाहते थे, सो दुखी थे। फिर अरबपति बनना चाहते थे, सो दुखी थे। अब थोड़ा बहुत बुद्धि आई तो भगवान बनना चाहते हैं, दुख बराबर है। अब सम्यक दृष्टि बनना चाहते हैं, बनना चाहते कि नहीं? सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा हो जाए। बस आचार्य कह रहे कि तुम ये जो होना चाहते हो, ये तुम स्वरूप नहीं समझ पाए। त्रिकाली ध्रुव का मतलब क्या? मैं गायक भगवान आत्मा हूँ का मतलब क्या? मैं परिपूर्ण गायक हूँ इसका मतलब क्या? इसका मतलब मुझे कुछ नहीं होना। इसका मतलब क्या? मुझे कुछ नहीं होना, मैं जैसा हूं मैं परिपूर्ण हूं। इसका नाम है त्रिकाली ध्रुव की सच्ची श्रद्धा। देखो भैया, सम्यक दर्शन तो चाहिए चाहे कुछ हो जाए। सम्यक दर्शन नहीं होगा तो हमारा क्या होगा? कि तुम्हें सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। क्योंकि सम्यक दर्शन किसे होता है? जो ये कहता है कि सम्यक दर्शन से भी भिन्न हूँ, उससे मुझे क्या लेना देना, मैं तो अपने आप में परिपूर्ण हूँ। इतनी हिम्मत चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा चलो, अभी जिनेंद्र भगवान अपन को मिल जाए तो क्या पूछोगे? जिनेंद्र भगवान सही बात बताओ, क्या पूछोगे? यही बात पूछोगे, हमारे कितने भाव बच गए, हमारे कितने भाव रह गए, हम मोक्ष कब जाएंगे, हमें अभी सम्मसन पर्याय। बस ये आचार्य कहते यही तो डूबना है संसार में, यही तो सार गति में घूमने के कारण है कि महाराज ऐसा विकल्प। तो सुनो, आचार्य कहते अपने परिपूर्ण स्वभाव पे इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि भरत जी को 6 खंड जीतने का राग चल रहा है प्रणति में, तब भी अपने स्वरूप में शंका नहीं हो रही कि कहीं मैं मिथ्या दृष्टि तो नहीं हो गया, कहीं मुझे क्या हो रहा है, कैसे भाव चल रहे हैं। देखो इतने इतने भयंकर भाव, और उन भावों से जरा से भी परेशान नहीं होते हैं, ये सम्यक दर्शन का लक्षण है। तो हम सब सुख स्वरूप हैं, फिर हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम चेंज करना चाहते हैं। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? संजय जी ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? सब हम चेंज करना चाहते हैं। अगर हम धर्म के क्षेत्र में जाते हैं तो फिर वहाँ चेंज चाहते हैं कि हम यहाँ चेंज हो जाए, हमारा ध्येय हो जाए, हमारा ध्यान लग जाए, हमारा ये हो जाए, हमें आत्मा। आचार्य कहते हैं अपने स्वरूप में मैं बैठा हूँ, लो मैं बैठा हूँ शांति से। अब उसमें भी हमारी क्या कल्पना चलती है? तो कुछ हो तो है ही नहीं रहा, कुछ अंदर हो तो है ही नहीं रहा, पता नहीं वैसे अंधेर अंधेर शांति से क्या क्या कुछ हो तो नहीं रहा। ये सब मोह के चिन्ह है, ये सब
कि सब क्या होना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, अपने आप में मैं हूँ, ये परिपूर्ण नहीं है। मैं आनंद से बैठा हूँ, ये आनंद का विषय नहीं है, लेकिन नहीं, हमें इसमें भी कुछ चाहिए। तो ये वास्तव में अनंत भगवान का जो स्वरूप है, वो जो एक गाथा कह रही है कि तुम वास्तव में कोई दुख का कारण तुम्हारे अंदर नहीं है, तुमने अपने को दूसरे रूप होने की जो चेष्टा करी है, उसी से दुख उत्पन्न हुआ है, वरना दुख का कोई कारण नहीं है। देखो, अभी आत्मा का ध्यान लग जाए, अगर जीव ऐसा निर्णय करे कि मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ और जो भाव आ रहे हैं आने दो, उन भावों से मैं न्यारा हूँ, मैं तो जीव तत्व हूँ, जानना देखना हो रहा है और मैं बैठा हूँ, ना कोई भाव अच्छा है ना कोई भाव बुरा है, वो सब वस्तुओं का परिणमन है, पर्याय का परिणमन है, पर्यायों में परिणमन होता रहे, मैं उसका करता धरता नहीं। ऐसा जिस जीव का निर्णय हो और वो आधा घंटा भी शांति से निकाल दे, तो कितना बढ़िया से बढ़िया काम हो जाए। क्या करना बोलो, ये कितना सरल काम है ये करना, ये कठिन है क्या? ऐसे प्रयोग करते हो कि नहीं करते प्रयोग? प्रमोद जी, कोई प्रयोग करते हो कि नहीं है? प्रयोग करते हो कुछ के नहीं करते? कोई प्रयोग नहीं करते? प्रमोद जी, आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही? प्रयोग करते हो कुछ? बैठते हो आधा घंटा शांति से? नहीं बैठते, आधा घंटा भी नहीं बैठने के लिए। कोई बात नहीं, जहाँ जो करते हो उसी में देखा करो कि मैं करता हूँ कि मैं ज्ञाता हूँ, वहां पे भी लग जाएगा ध्यान, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, ध्यान लगाने के लिए कोई स्थान नहीं चाहिए, ध्यान लगाने के लिए कोई काल नहीं चाहिए, ध्यान लगाने के लिए गायक की रुचि चाहिए, अपने गायक की रुचि होनी चाहिए बस। सा देखो, काजल की कोठरी में ऐसा बोलते ना, एक आदमी काजल की कोठरी जैसी बिल्कुल एकदम, जहाँ पे एक सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती, अंधेरा अंधेरा है, और वहां पर एक कैदी 20 साल से बंद है, जिसने 20 साल से सूरज नहीं देखा, दिन का उजाला नहीं देखा, लेकिन वो भी आंख बंद करके अपनी पत्नी का चेहरा देख लेता है। ये काय का खेल है ये सारा खेल रुचि का है। जहाँ अपनी रुचि होती है वो अपने ज्ञान का विषय बन जाता है। तो आचार्य कहते हैं कि तुम्हें अपनी आत्मा की सिर्फ रुचि चाहिए। तुम्हें अपने आप दुकान में बैठे होगे तो, रास्ते पे चल रहे होगे तो, भोजन कर रहे होगे तो, बातचीत चल रही होगी तो, एकदम अपने स्वरूप की एकदम आनंद लहर उठेगी। जैसे समुद्र में तरंग उठती है, ऐसी तुम्हारे अपने स्वरूप की आनंद की लहर उठेगी। तुम्हें अपना स्वरूप आकर्षित करेगा, आनंद आएगा, मस्ती आएगी, एकदम रोमांच आएगा। कभी कभी रोमांच समझते हो ना, रोमांच कभी कभी एकदम रोमांच आता है ना? रोमांच के लिए कोई उदाहरण दूं, कोई क्या दूं, कुछ कैसे दूं, रोमांच को कैसे समझाऊं? रोमांच मतलब होता है जब हमारे अंदर कोई खुशी की बात चल रही होती है, जब हमें कोई अच्छा हमारा काम बन गया होता है, या कोई हमें अंदर मजा आ रहा होता है किसी बात को, तो एकदम मुंह से गाना निकलता है कि नहीं निकलता है? एकदम बढ़िया, एकदम एकदम मस्त गाना निकलता है। तो वो आचार्य कहते हैं ऐसा गायक का रोमांच चलना चाहिए, अपने स्वरूप का रोमांच चलना भी। वो कोई जरूरत नहीं है कि साहब भीड़ में कैसे रोमांच चलेगा, अरे मस्ती आती तो सब जगह चलता है, चाहे भीड़ हो चाहे कुछ हो। और अगर नहीं पता है आपको, किशोर कुमार बहुत अच्छा गायक था दुनिया का, सब किशोर कुमार के बारे में जानते हैं, लेकिन आपको किशोर कुमार की एक बात पता नहीं होगी जो मैं बता रहा हूँ। किशोर कुमार ने कभी भी अपनी लाइफ में गाने की अथवा बजाने की कहीं पर भी किसी से कोई ट्रेनिंग, पता है, कोई कभी वो किसी से गाना की नेचर थी कि वो अपने में मस्त रहता था। क्या थी उसकी आदत? अपने में मस्त। खंडवा का रहने वाला था और ट्रेन में जाता था वो, तो ट्रेन में वो अपने लिए गाता था, मस्ती में गाता था, उसका मैंने पढ़ा है परिचय। और वो अपना इतना मस्त होके गाता था, उसे कोई दुनिया की परवाह नहीं थी कि कौन उसको पसंद आएगा कौन नहीं आएगा। और उसने इतने गाने गाए, वो दुनिया का इतना बड़ा सिंगर बना, जबकि उसका कोई गुरु नहीं है, उसे कोई गाना सिखाने वाला नहीं है, कोई उसकी तर्ज, कोई उसका संगीत, कुछ नहीं, और वो बहुत बड़ा बादशाह बन गया। लेकिन वो जब भी कोई गाना गाता था, अपने हिसाब से गाता था, ना तो वो किसी की सुनता था ना किसी से समझता था, और मस्त रहता था भी मस्त आदमी वो, फक्कड़ स्वभाव का था वो।
वो ऐसा आदमी था कि उससे कोई कहे कि साहब आपको गाना गाना है तो कहो पहले क्या दिलाओ, 5,000 रुपये लाओ, फिर चलूंगा, बनना नहीं जा रहा। और चाहे वो ऐसे ही बैठ जाए, वो तो ऐसे ही मस्त था। तो वो अपनी आनंद से गाता था, तो उसका एक अलग आनंद है। और जब कोई चीज प्रोफेशनल, ऐसे ही जब तुम आत्मा के प्रति तरंगित हो जाओगे, अपने स्वरूप का तुम्हें आनंद आएगा, तो तुम्हें बाजार दिखेगा ना दुकान दिखेगी, कहीं भी अपना ज्ञायक भाव दिखेगा और एक चेहरे पे हंसी आ जाएगी, तब समझ लेना कि हम अपने स्वरूप के करीब हैं। अरे 4 लोग बैठे हैं, ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में, बस फिर गया। तुम्हें अभी उसका उसके तरंग नहीं आई, क्योंकि जहाँ 4 लोग दिखने लगे वहां आत्मा तो भटक गया। नहीं समझ में आया है विवेक जी? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? रोमांच का अर्थ खोल रहा हूँ मैं। रोमांच माने क्या? बस रोमांच का अर्थ है कि बस बस छोड़ो फिक्र, छोड़ो दुनिया की। जो दुनिया की फिक्र में लगे हुए उन्हें आत्मा मिला ही नहीं। अरे हमें जो आत्मा ज्ञायक भगवान आत्मा मिला है, हमें देख के लोगों को लगना चाहिए कि यार कुछ है, कुछ बात में है कि नहीं है। कोई जड़ा सा लौकिक इन चक्करों में फंसता है, पैसे मिल जाते हैं, किसी की अच्छी लॉटरी लग जाती है तो उसके चेहरे पे एक अलग आनंद दिखता है। और हमें भगवान आत्मा मिल गया, उसकी अंदर से हमारी तरंग नहीं उठे, हमारा चेहरा खिला खिला नहीं दिखे, तो इसका मतलब आत्मा नहीं मिला। आत्मा मिलना माने वाह वाह क्या वस्तु मिल गई है, सोच सोच के आनंद आए, ऐसा लगे वाह मुझे पास क्या रतन मिल गया यार, मैं गया एक भगवान आत्मा हूँ। बताओ क्या गजब की बात। कहाँ जन्मों जन्मों से किन किन पदार्थों को अपना मानता रहा, किन किन चक्रों में फंसा रहा, पता नहीं इस शरीर को अपना मान के बैठा रहा, क्या पागलपन करता रहा। अरे आज समझ में आ गया भैया, मैं तो आत्मा हूँ और मुझे अपना चिन्ह भी दिख गए, मुझे अनुभव में भी ज्ञान स्वभाव दिख रहा है। आज तो मेरी अनंत भगवान से भेंट हो गई, आज मेरी सिद्ध भगवान से भेंट हो गई, आज साक्षात भगवान से भेंट हो गई। अरे भैया लोक में देव मिल जाए किसी को, सड़े सड़ाए जो छोटे मोटे देव, तो पागल हो जाता है। होता है कि नहीं होता? हमारी देवों से बात हो जाती है, आप क्या समझते हो? आचार्य कह रहे तुम्हारी हम सिद्धों से बात करा दी। तुम्हारी किससे बात करा दी? सिद्ध भगवान से। ओ भाई साहब हम दुखी दुखी रहे, हमारा जो है हम संपत्ति के नाम पे दुखी रहे, संयोग के नाम पे दुख, आचार्य कह रहे फिर कोई मतलब नहीं। सुनो, सम्यक दृष्टि कौन? पंकज जी परिभाषा आज दूसरी आ रही है। सम्यक दृष्टि कौन? जिसका दुख झूठा है और सुख सच्चा है। बोलो जल्दी, क्या परिभाषा बोली मैंने? जिसका दुख झूठा है और सुख सच्चा है। क्या कहा मैंने? दुख कैसा है उसका? झूठा। वो दुख दूसरों के लिए दिखाने के लिए होता है, वो अंदर से कोई दुख भुख नहीं होता उसको, अंदर तो वो आनंद ही आनंद में रहता है। और उसका जो सुख है ना, वो सच्चा है। और मिथ्या दृष्टि का दुख सच्चा है और सुख झूठा है। पकड़ में आई बात? कि परिभाषा समझ में आई कि नहीं आई? सुनील जी परिभाषा समझ में आई कि नहीं आई? सम्यक दृष्टि बाहर में सब ऐसे ही करता हुआ दिखाई देता है, तो लोग उसे पहचान नहीं पाते, लेकिन वो अंदर ही अंदर प्रसन्न रहता है? अब एक आध उदाहरण देना पड़ेगा मुझे, कैसे दूं उदाहरण? दे देता हूँ, सब समझदार है। जब किसी का प्रेम हो जाता है, प्रेम प्रेमिका वाला प्रेम, तो वो सामने तो बड़ा ऐसे ही रहता है, माँ बाप के सामने, घर वालों के सामने चुप चुप सा, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ा खुश होता है कि नहीं? वो लेटर को सोच सोच के खुश होता है, उसने लेटर भेजा है मैं पढ़ूंगा, या पढ़ लिया है तो उन बातों को सोचता रहता है, मन ही मन प्रसन्न होता रहता है। अब इतने में पिताजी सामने दिख गए, एकदम चुप हो जाएगा। पिताजी कहेंगे क्या है, क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ऐसे, और पापा ऐसे करता रहेगा, और अंदर ही अंदर उसके वो रोमांच चलता रहेगा। तो ऐसे ही कहते हैं कि उसकी उदासी झूठी है और अंदर का रोमांच सच्चा है। ठीक है विवेक जी, समझ में आ रहा कि नहीं? अब इसका दूसरा उदाहरण दूं कि अब पत्नी नाम की बीमारी पे आ जाओ, कि बेचारा पति को हंसना पड़ता है, अंदर से दुखी रहता है। समझ में आ रहा? अंदर उसको रोमांच नहीं होता, क्यों? क्या वजह? ठीक है, तो सम्यक दृष्टि ऐसे ही समझना कि उसके अंदर बहुत आनंद रहता है, लेकिन वो अपनी ग्राहकों के सामने हो भैया, हाँ जी जो भी जैसा है परिस्थितियां, वो उनके हिसाब से चलता है, लेकिन उसे अंदर अपने ध्रुव गायक भगवान आत्मा का इतना आनंद रहता है, वो इतना उसको सोच सोच के ऐसा मस्त रहता है कि उसको लगता है मेरे पास तो क्या वस्तु है, और उसके आनंद की आप कल्पना नहीं कर सकते।
उस रोमांच की आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि तुम्हें जो ध्रुव आत्मा मिला हुआ है, तुम्हारे बाहर में अगर महान पाप का उदय भी चल रहा हो तो भी तुम्हारे अंदर रोमांच रहना चाहिए। तुम्हारा महान पुण्य का उदय चल रहा हो तो भी उस गायक का अलग से रोमांच रहना चाहिए। वो ना पुण्य से प्रभावित होना चाहिए और ना पाप से। इसका उदाहरण दूं, इसका भी एक उदाहरण देता हूँ। जब अपन बच्चे थे ना, बच्चे, तो बच्चे कैसे होते हैं कि उनको अपने खेल में रोमांच होता है, क्रिकेट में या जो भी मैं क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट में रोमांच होता है। तो देखो, अब मान के चलो मोहल्ले में भी कोई मर जाए अथवा घर में ही कोई मर जाए, बड़ा परिवार है, मर गया कोई, तो अभी बच्चे का अपना रोमांच खत्म नहीं होता। वो अंदर ही अंदर सोचता रहता है कि अरे कब निपटेगा केस और मैं कब जाऊंगा खेलने के लिए, रहता है कि नहीं रहता। ऐसे ही अगर उसके घर में शादी विवाह फंक्शन भी हो कोई, तो भी उसका रोमांच कहाँ बना रहता है। रोमांच समझ रहे हो ना पंकज जी। पंकज जी, तुमने कोई क्रिकेट विकेट खेला है कि नहीं है। रोमांच समझ गए ना, मैं शब्द की व्याख्या कर रहा हूँ कि वो आनंद उन परिस्थितियों से परेशान नहीं होता, उन परिस्थितियों में कायम रहता है कि नहीं रहता विवेक जी। देखो, जब हम गांव में रहते थे, भर दोपहरी में क्रिकेट खेलने जाती थी, पूरी दोपहरी होती थी, गर्मियों की जबरदस्त धूप होती थी। और गांव में क्या होता था, गेहूं कट जाते थे तो हमारे वहां पे मैदान मैदान तो दूर दूर थे, हम तो पास में जाते थे, छोटे छोटे थे। तो वहां पे गेहूं कट जाते थे, तो गेहूं जब कट जाता है ना, तो उसके इतने इतने डंठल खेतों में रह जाते हैं, मुझे आज भी याद है, ठीक है। और वो छोटा सा एक ग्राउंड होता था, और चारों तरफ खेतों में वो डंठल होते थे। और हम लोगों को वो खेलने का इतना रोमांच होता था कि मम्मी पापा बाबा जो भी हैं, वो सब कहते थे मत जाओ, दोपहर में बीमार पड़ जाओगे, हो जाएगा वो हो जाएगा। तो अभी हम लोग वहां जाते थे और खेतों में कभी कभी चुभ जाते थे वो डंठल, तो अभी खेलने का मजा ही अलग आता था। ना वो उन परिस्थितियों से भ्रमित होता था, वो रोमांच के साथ दोपहरी के कुछ है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि का अपने ध्रुव गायक भगवान आत्मा के प्रति जो प्रेम है, वो किन्हीं भी परिस्थितियों में विचलित नहीं होता। परिस्थितियां तो बदलती हैं और वो परिस्थितियों के हिसाब से चलता भी है, लेकिन उसके अंदर उसकी श्रद्धा ज्यों की त्यों रहती है। पाप का उदय आ गया तो भी, पुण्य का उदय आ गया तो भी। आचार्य कहते हैं अगर तुम्हें ध्रुव भगवान आत्मा का इतना भी आनंद नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब अभी तुम्हें आत्मा समझ में नहीं आया। आत्मा समझ में आने का मतलब ये है कि अंदर की बादशाही कायम हो जानी चाहिए, अंदर का सम्राट कायम हो जाना चाहिए। अंदर ऐसा लगना चाहिए कि मैं बना बनाया भगवान हूँ, मैं सम्राटों का सम्राट हूँ, मुझे कोई कमी नहीं है। और ये बात नहीं है कि कोई सबको भिखारी समझने की बात नहीं है, सभी जीव सम्राट है। ये वो वाला सम्राट नहीं है कि दूसरे भिखारी और मैं सम्राट नहीं। सारे संसार के जीव सभी सम्राट हैं अगर अपने स्वरूप को पहचान ले तो। अहो, मुझे तो इन बातों की खबर हो गई, जैसे टोडामल जी साहब ने लिखा ना, बद्रसेन जी, कि मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। अहो, ऐसे आचार्य कहते कि तुम्हें इन बातों की खबर मिल गई, अब तुम सबसे ज्यादा आनंद में रहो। इस पर्याय में तुम्हारे अंदर कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बात तुम्हें पता चली है, ये बात बहुत कम जीवों को पता चलती है, बहुत गिने चुने जीवों को। और पता चलने पर भी अनुभव में तो और कम लोगों की आती है, श्रद्धा के लेवल पे बहुत कम लोगों को टच होती है। अहो, मुझे समझ में आ गई, मैं परिपूर्ण गायक हूँ, मुझे कोई परिवर्तन नहीं करना, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, सदा काल ज्ञान का बना हुआ हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, न संयोगों की, न संयोग से भिन्न संसार की और पदार्थों की, न सिद्ध बनने की, न अनंत बनने की, न मुनिराज बनने की। मैं जैसा हूँ अपने आप में परिपूर्ण हूँ। ऐसा वैसा करते करते क्या होगा कि इसका जितना घोलन चलेगा, जितनी परिपूर्णता चलेगी, बाहर का रस उतना ढीला पड़ेगा। और बाहर का रस जितना जितना ढीला पड़ेगा, अंदर में आनंद उतना बढ़ता चला जाएगा। और वो आनंद बढ़ते 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 अनंत दशा को ले आएगा, सिद्ध दशा को ले आएगा, मुनि अवस्था को ले आएगा, पंचम स्थान वर्ती की दशा आ जाएगी, आत्मानुभूति हो जाएगी, वेद ज्ञान चल जाएगा।
उस ज्ञायक भाव की ऐसी श्रद्धा, ऐसा आनंद लूटो, क्योंकि आनंद ही आगे बढ़ाता है, दुख आगे नहीं बढ़ाता। आपको कोई भी कार्य करने में जितना आनंद आएगा आप उतना अच्छे से वो काम आगे करोगे। और जो काम बोझा समझ के करना पड़े, भारीपन से करना पड़े, दुख से करना पड़े, है नहीं, तो वो भोजन भोजन कब अच्छा बनता है? बताओ अलका जी, भोजन कब अच्छा बनता है? जब हृदय से बनाओ, मन से बनाओ, है कि नहीं, तब बनता है। और भोजन जबरदस्ती बनाओ, बोझा समझ के बनाओ, तो फिर भोजन वैसे ही बनता है। ऐसे ही आत्मा का रोमांच ऐसा होना चाहिए, जब आत्मा की चर्चा सुने अथवा ध्यान लगाने बैठे अपने स्वरूप में, ऐसा लगना चाहिए कि अब मैं मस्ती में जा रहा हूँ, अपने स्वरूप में जा रहा हूँ। अंदर गुदगुदी उठनी चाहिए। जब नई फिल्म आती है, लोग देखने जाते हैं, टिकट खरीदते हैं, तो अंदर ही अंदर गुदगुदी चलती है, यार चलो बढ़िया मिल गई अपन को, 100 का टिकट मिल गया, बहुत मुश्किल वाली फिल्म है, लोगों को मिल नहीं रही है इसकी टिकट। ऐसे ही आचार्य के सुनो, वो टिकट तो कोई कीमत की नहीं है, जो तुम्हें टिकट मिली है ना संजय भैया, महेश जी, जो आपको टिकट मिली है ना, वो टिकट पता है कितनी खतरनाक है? उसका भाई साहब सो जो है ना, सिद्ध भगवान के दर्शन कराता है। किसके दर्शन कराता है? सिद्ध भगवान के। और वो बहुत भाग्य होए, बहुत करोड़ों अरबों नहीं भैया, अनंत अनंत जीवों में से एक आध जीव को समझ में आती है, ऐसा समझना, ऐसा रोमांच लेना, अंदर ही अंदर आनंद लेना, आनंद, तो फिर देखो तुम्हें इस आत्मा का मस्ती चढ़ेगी। देखो क्या कहते हैं आचार्य, कि तुम्हारे अंदर कोई दुख का कारण नहीं है, कोई दुख नहीं है, दुख का कोई मतलब ही नहीं है। फिर मैं दुखी क्यों हूँ? कि तुम जो अपने को बदलने की चेष्टा करते हो, जो तुम दूसरा होना चाहते हो, तुम हर चीज में दूसरा होना चाहते हो। तुम्हें जैसा शरीर मिला वैसा शरीर स्वीकार नहीं है, जैसे संयोग मिले वैसे संयोग स्वीकार नहीं है, दूसरे के संयोग अच्छे लगते हैं, दूसरे का शरीर अच्छा लगता है, दूसरे का मकान, दूसरे की दुकान, दूसरे की गृहस्थी, दूसरे की सब कुछ, हर चीज बदलना चाहते हो, हर चीज। और सुनो, यही दुख का कारण है। यहाँ तक कि धर्म के क्षेत्र में जाते हो तो यहाँ भी बदलना चाहते हो, यहाँ पे भी एकदम मुनि पता नहीं क्या से क्या हो जाए, जल्दी से जल्दी लोगों को पता चल जाए कि हम धर्मात्मा हो गए हैं। तो ये सब दुख के कारण हैं। और सुख का कारण क्या है? कि मैं अपने में परिपूर्ण हूँ। अरे मुझे संसार के पर पदार्थ तो छोड़ो, मुझे अपनी पर्याय से कोई अपेक्षा नहीं। क्या कहा मैंने? बहुत गंभीर बात, इम्पोर्टेंट बात। पत्नी से कहो, बच्चों से कहो कि बेटा तुम्हारी क्या, हमें अपनी पर्याय से अपेक्षा नहीं है। तुम क्या सोचते हो? हम अपनी पर्याय से भी कोई अपेक्षा नहीं रखते, हम इतने निरपेक्ष तत्व हैं। और पत्नी सोच रही है, पति सोच रहा है कि मैं तुझे सुखी कर दूंगा। नो, ना तू मुझे सुखी कर सकती है, ना मैं तुझे सुखी कर सकता हूँ। तो फिर पत्नी दुखी हो जाए तो कि क्या कह रहे हो आप, कैसी बातें कर रहे हो? कैसी बातें कर रहा हूँ कि हम दोनों सुख स्वरूप ही हैं, ना एक दूसरे को सुखी करने की कोई जरूरत है ना कोई। अच्छा एक बात बताओ सुनील जी, एक बात बताओ, मेरे पास भी हाथ है, आपके पास भी हाथ है, मैंने पति पत्नी के पास दोनों के अपने अपने हाथ हैं। लेकिन पत्नी कह रही आप मेरे मुंह में खिलाओ तो मजा आएगा, और मैं आपके मुंह में खिलाऊं तो मजा आएगा। अरे यार ये तो पागलपन की बात है। और कितने ही कोशिश कर लो, दूसरे के हाथ से पेट नहीं भरता। माँ का हाथ था, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है। अच्छा कितने को और खिलाए विवेक जी पेट भर जाए? भाभी जी तुम्हें अपने हाथ से है, है? अच्छा सही बात है, झूठी बातें हैं कि नहीं पंकज जी? ये झूठी बातें हैं कि नहीं, सच बात है। ये तो जब अपन लड़कपन में थे, ये सब बातें तब सब पागलपन तब सही लगते थे। अभी तो वर्तमान में कोई अगर अपन को अपने हाथ से खिलाए तो अपन बोर हो जाएंगे भैया मेरे। अगर जैसे अपन को कभी हाथ टूट जाए, प्लास्टर चढ़ जाए, अथवा कोई ऐसी बीमारी हो जाए कि अपन, तो अपन को कोई खिलाता है ना, तो वो मजा नहीं आता, गुस्सा आती है, क्योंकि अपन का वो बैलेंस बन ही नहीं पाता। हमें जब मुंह में कोर चाहिए वो तब नहीं दे पा रहा, अथवा जब नहीं चाहिए वो तब हाथ आगे कर रहा, तो बैलेंस बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता? भाई बैलेंस का मतलब है कि मेरा हाथ ही मेरी स्वतंत्रता है, मैं अपने हाथ से भोजन करूं, इसी में मेरी स्वतंत्रता है। इसमें कोई रस नहीं है कि तुम मुझे भोजन कराओ मैं तुम्हें भोजन कराऊं। बस आचार्य वस्तु स्वरूप हमें यही सिद्धांत दे रहा है कि सभी जीव परिपूर्ण हैं, सभी द्रव्य स्वतंत्र है,
और अपना अपना कार्य करने में किसी को किसी की कोई जरूरत नहीं है। तो जब किसी को किसी की कोई जरूरत ही नहीं है तो आपको सिर्फ और सिर्फ आनंद करना चाहिए। आप पर द्रव्य से दूसरा सेवा का ऐसा भाव होना चाहिए, क्या करवानी पड़े, क्या रखा सेवा में है। वैसे जी सेवा करवाने में मजा है क्या? चार आदमी आगे पीछे घूमे हमारे, ऐसा कोई आनंद है क्या? कैसी बातें करते हो? आचार्य कह रहे तुम्हें अपना भोजन अपनी क्रियाएं करने में खुद मजा आता है, कोई दूसरा हमारा काम करे मजा थोड़ी आता। तो ऐसे ही कोई मुझे दूसरा सुखी कर दे, ये अज्ञानता छोड़नी चाहिए और आनंद करना चाहिए कि दूसरों से क्या लेना देना भैया, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, मेरे को आनंद चल रहा है, मैं अपने ठीक हूँ, मैं ये बार बार परिद्रव्य की अपेक्षा क्यों रखूं। ख्याल में आ रहा सचिन जी? तो दो द्रव्यों की स्वतंत्रता को पहचानना सीखो। संजय भैया समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो हमें पर द्रव्य सुखी कर सकता है कि बात नहीं है, हमें पर द्रव्य की कोई जरूरत नहीं है, हमें पर द्रव्य की कोई आवश्यकता नहीं है, पर द्रव्य से हमारा कोई लेना देना। और ये कोई दुख की बात नहीं है, ये बहुत ही सुख की बात है, ये अपने आप में समझ लो एक आनंद की बात है। भाई मेरे हाथ पैर अच्छे हैं, मेरा मुंह अच्छा है, मेरी व्यवस्था ठीक है, ये दुख की बात है कि सुख की बात है? काश बीमार हो जाते तो सारे घर वाले सेवा करते, ये पागलपन की बात है, कोई करे तो कैसा लगे। आचार्य कहते ऐसे ही तुम अपने को पराधीन समझते हो, असहाय समझते हो, दुख वाला समझते हो, दूसरे लोग मुझे सुखी कर देंगे, स्त्री पुत्र मकान दुकान इनके संयोग से मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मिथ्यात्व छोड़ो। तो आज अपन को एक बात क्लियर हो गई कि दुख का कारण वास्तव में सब का सब मेरे अज्ञानता से खड़ा हुआ है, दुख वस्तु में है ही नहीं, दुख का कोई कारण है ही नहीं। दुख का कोई कारण है क्या? अरे दुख का कोई कारण है क्या? मैंने जबरदस्ती ही दुख का कारण पैदा किया, जबरदस्ती, दुख था नहीं। अरे भैया शांति से मैं अपना भोजन कर रहा था, आप अपना भोजन कर रहे थे, लेकिन एक मैंने ही कल्पना करी कि तुम मेरे को अपने हाथ से खिलाओ, मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाता हूँ, शायद और ज्यादा सुख हो जाए, बस यहीं से दुख चालू हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? लड़ाई झगड़े हो गए। आचार्य कहते ऐसी सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं, कोई किसी का करता धरता नहीं है, किसी से किसी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जीव कल्पना कर करके दूसरे द्रव्य से संयोग बना बना के दूसरे द्रव्यों को अपना मान मान के बार बार मिथ्या कल्पना करता है कि शायद 1 लाख करूं तो सुखी हो जाऊं, 10 करोड़ करूं तो सुखी हो जाऊं, 10 अरब करूं तो सुखी हो जाऊं, 4 मकान बनाऊं तो सुखी हो जाऊं, जबकि कोई जरूरत नहीं है, कोई लेना देना नहीं है सुख का, उससे कोई सुख मतलब है। अब उसने कल्पना करी खुद ही, अब खुद ही कल्पना करता है और खुद ही सब परेशान होता है। शेख चिल्ली देखा कि नहीं देखा? शेख चिल्ली देखा कि नहीं देखा है? शेख चिल्ली अपनी पत्नी के साथ कमरे में लेटा हुआ था, तो पत्नी ने अपने उससे कहा, पति से, कि अगर बताओ अपने पास एक बेटा हो गया तो उसे कहाँ सुलाओगे? तो शेख चिल्ली ने कहा कुछ नहीं, थोड़ा सा शेख चिल्ली खिसक गया, उसने कहा बीच में सुला लेंगे। उसकी पत्नी ने कहा अगर दूसरा बच्चा हो गया तो उसे कहाँ सुलाओगे? शेख चिल्ली और खिसक गया, उसने कहा इसको यहाँ सुला लेंगे। उसकी पत्नी ने कहा अगर तीसरा बच्चा हो गया तो उसे कहाँ सुलाओगे? तो वो थोड़ा और खिसक गया और बस इतने में तो पलंग के नीचे गिर गया, और पलंग के नीचे गिर गया तो उसकी हड्डी टूट गई। तो शेख चिल्ली बोला ऐसा बच्चा मुझे चाहिए ही नहीं जो पैदा होने से पहले मेरे हाथ पैर तोड़ दे। समझ गए? इसलिए मैं कोई बच्चा नहीं करूंगा। आचार्य कहते हैं ऐसे ये जीव कल्पना करता है और कल्पना करके फिर खुद ही सोचता है ऐसा हो जाएगा, फिर मेरे पास ऐसा हो जाएगा। आपको लगता है वो शेख चिल्ली काल्पनिक है, लेकिन वो शेख चिल्ली सब है। वो सबकी कल्पना चलती है, बस मैं इतना काम कर लूं, फिर अपन ऐसा करेंगे, फिर अपन ऐसा करेंगे, ऐसा दिमाग लगाता है बैठे बैठे जैसे सभी द्रव्य इसके अधीन हो, और ये जैसी जैसी कल्पना कर रहा है बिल्कुल द्रव्यों का परिणमन वैसे ही होना हो। नहीं विवेक जी, होता है कि नहीं? बस फिर अपन ऐसा कर लेंगे,
फिर अपन ऐसा कर लेंगे, फिर अपन ऐसा कर लेंगे। अरे भैया क्या कर लेंगे, कौन से तुम सर्वज्ञ हो, तुम्हें कौन सा द्रव्यों का परिणमन कब कैसा होना है कुछ पता चलने वाला है क्या है? लेकिन फिर वो कल्पना करके उसमें दो घटनाएं घटती हैं कि कल्पनाएं करता है, उसमें से कुछ पुण्य का उदय हो तो वे पूरी हो जाती हैं, लेकिन वो पूरी हो जाती हैं तो मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में कि फिर नहीं तो कल्पनाएं खड़ी होती हैं कि नहीं होती हैं, या अथवा वे पूरी नहीं होती तो फिर दुखी तो दुखी रहता है, माने वो दुख मिटने का कोई उपाय नहीं उन संयोगों में, कल्पनाओं में। तो ये बात हम सब क्लियर समझें, बहुत अच्छे समझें, शांति समझें कि भाई ये जो मैं खुद ही कल्पना करता हूँ, क्या वास्तव में परद्रव्य का परिणमन मेरे हाथ में है? मैंने अभी पीछे की घटना है, अभी पीछे की घटना है मेरे जो है ना, मैंने सुनानी थी, मैं भूल गया, लेकिन अभी मेरी बड़ी बुआ है, सबसे बड़ी बुआ, उनकी सबसे बड़ी बेटी का सबसे बड़ा बेटा 42 साल की उम्र थी, और अभी 4-5 दिन पहले की घटना है, उसको 10-15 दिन पहले कोरोना हुआ, फिर वो सही हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव आ गया, घर आ गया, अपना दुकानदारी करने लगा, जाने लगा। वो घर आया, वो घर पे मम्मी से कह रहा मेरे थोड़ी तकलीफ सी हो रही। मम्मी ने कहा क्या हो गया? कह रहा कुछ नहीं, थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो मम्मी ने कहा क्या, लेट जाए जरा सा, तो मम्मी अपनी गोद में लिटा लो। और मम्मी ने गोद में लिटाया और आंख बंद करी तो आंख खोली नहीं, डेथ हो गई उसकी। भाई साहब, किसी को यही समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। और जब वहां पे ले गए डॉक्टर के पास तो उन्होंने कहा हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक आ गया इसको। मेरा कहना मतलब ये कि इतनी क्षण भंगुरता हम आए दिन देखते हैं, और ये तो अपने करीब में है, नजदीक में है, इसलिए मैंने आपको याद दिलाई। फिर भी जीव कल्पना करना नहीं छोड़ता, फिर भी कल्पना करता रहता है, करता रहता है, करता रहता। अरे कल्पना करना बिल्कुल बंद कर दो, कुछ नहीं रखा, सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जीना सीखो। जो है जैसा है वैसा ही है, ना उसमें चेंज करने का भाव, ना जो चल रहा है चलने दो। मैं तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूँ, ये पर पदार्थों का परिणमन स्वतंत्र है, ये मेरे हाथ में है नहीं, मैं इसका करता धरता हूँ नहीं, मेरा कोई लेना देना है नहीं, जो हो रहा है हो रहा है। तो भैया एक अनंत कल्पना छूट जाएगी, इसी का नाम तो अनंत अनुबंधी है, इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। अच्छा ये छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते, इसमें क्या है? अरे हमें जब समझ में आई गई कि कोई परिणमन अपने हाथ में नहीं है, और फिर परिणमन के हिसाब से सुख का कोई लेना देना नहीं है क्या बताओ? अगर हमारी कल्पना के अनुसार जगत परिणमन भी कर जाए, 10 माले की बिल्डिंग बन जाए, और जो जो चाहते वो सब हो जाए, तो क्या सुखी हो जाएंगे क्या? ये तो हम निर्णय कर सकते हैं ना बससेन जी, बससेन जी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कि कैसे कर सकते हैं कि भैया 55 साल के हो गए, 55 साल की उम्र का देखो ना कि मेरा लेखा जोखा कि मैंने जो जो किया था उसमें से कितने सारे काम मेरे बन गए, तो अभी मेरे को क्या सुख मिल गया? कल्पना है तो फिर भी खड़ी हुई है, इच्छाएं तो ज्यों की त्यों खड़ी हुई है, कोई दुख तो मिटता ही नहीं। दुख मिटता हो तो बताओ। तो फिर इससे क्या हो गया कि इससे अगर ये बात समझ में आ गई तो हम वर्तमान में सारे दुखों को मिटा सकते हैं। जो हम भविष्य की कल्पनाएं कर रहे हैं, जो हम रात और दिन भविष्य के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, ये कल्पना मिटा के काम खत्म कर सकते हैं और राजा हो सकते हैं, अभी के अभी सम्राट हो सकते हैं। महेश जी समझ में आ रही है बात के नहीं? आज के स्वाध्याय में एक बात निर्णय कर लेना कि दुख का कोई कारण ही नहीं है। साहब मिथ्या दर्शन है, अरे भैया मिथ्या दर्शन खत्म कर दिया जिसको ये बात समझ में आ गई। मिथ्या दर्शन किसका नाम है? पर द्रव्य में सुख मानना, पर द्रव्य मेरा है, पर द्रव्य से अच्छा बुरा होता है, पर द्रव्य से सुख होता है, ये सब तो मिथ्यात्व है। ये बात छूट गई, बात खत्म हो गई, अब काय का दुख है? आचार्य भगवंतों ने एक ही बात लिखी है कि देखो, जब दौलत राम जी ने पहली डाल में 4 गति के दुखों का वर्णन किया ना, तो फिर दूसरी डाल में दुखों के कारण का वर्णन किया कि कारण क्या है। उसमें पहली लाइन में कहते हैं ऐसे मिथ्याद्रग ज्ञान चरण बस भ्रमत जन्म मृत भ्रमत, माने उनने दुख का कारण क्या बताया? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार। तो इसमें भी याद रखना,
मिथ्या ज्ञान कोई अलग चीज नहीं है। मिथ्या दर्शन जिसके जाएगा मिथ्या ज्ञान गया, और मिथ्याचारित्व भी गया। क्योंकि मिथ्याचारित्व माने पर पदार्थों में सुख की कामना से प्रवृत्ति करना, पर पदार्थों से सुखी होऊंगा ऐसी मान्यता पूर्वक विषय का सेवन करना, भोगों में लगना, इसका नाम मिथ्याचारित्व है। इस मान्यता का त्याग करके विषय भोगों में कोई जीव रहता है तो उसका नाम मिथ्याचारित्व नहीं है, उसका नाम असंयम है। उसका नाम क्या है? असंयम। तो भाई साहब, जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चरण, ये मिथ्या दर्शन ज्ञान और मिथ्याचारित्व को दुख का कारण बता रहे हैं, ये तो मैं त्याग कर दिया। क्योंकि त्याग कैसे कर दिया कि आज समझ में आ गई कि भैया मैं परिपूर्ण त्रिकाली ध्रुव हूँ, ये परद्रव्य की कल्पना करने से कुछ नहीं होता, ना इनका सुख का ना दुख का मेरे से कोई संबंध नहीं है। मैं पर्याय से भी भिन्न हूँ, मेरे तो अपने आप में अभी का भी परिपूर्ण हूँ, मुझे क्या लेना देना। और ये जो पर्याय में भाव आते भी हैं, ये भाव मेरा स्वभाव नहीं है, मैं इससे न्यारा हूँ, बस बात खत्म। ये मान्यता पक्की हो जाए, ये निर्णय में बैठ जाए, और वर्तमान में जैसा हूँ मुझे सब स्वीकार है। बस स्वीकार है कि नहीं? स्वीकार है कि नहीं? जैसी अकल, जैसी शकल, जैसी नकल, समझ गए, जैसी पत्नी, जैसे बच्चे, जैसा मकान, जैसी सब स्वीकार है। क्योंकि मेरा कुछ भी मेरा कुछ भी नहीं है। जैसे दुकान का मुनीम होता है ना, वो कहता सब स्वीकार है, सेठ जी जाने और तुम जानो कि साहब सेठ, ऐसा होता है ना, मुनीम होता है ना, मुनीम, मुनीम कहता है कितना माल चाहिए, साहब 50,000। ये 50,000 रुपये दो, तब मालूम है कि सुनो सेठ जी ने, बात करो सेठ जी। सेठ जी ने कहा हाँ दे दो। अच्छा, फिर मुनीम परेशान होगा? फिर मुनीम परेशान होगा क्या? फिर मुनीम कोई परेशान नहीं होगा। क्योंकि मुनीम को पता है कि मैं मालिक नहीं हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ। मुनीम को फोन मिल गया, उसको सारा माल दे दो, दे दिया, दे देता है कि नहीं दे देता? मुनीम को कोई परेशानी, कोई दिक्कत। बस ऐसे ही हमें समझ में आ गया कि मैं अपने को भ्रम से स्वामी मान रहा था, मैं कोई स्वामी मौमी हुई नहीं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। परिणमन अपने आप वस्तुओं का हो रहा है, मेरा इनसे कोई लेना देना है नहीं। इसलिए भैया चाहे मकान रहे नहीं रहे, दुकान रहे नहीं, ये तो सब वस्तुओं के परिणमन है, मेरे से सुख का कोई संबंध नहीं। तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा विवेक जी? सुख बढ़ेगा कि दुख बढ़ेगा? हैं? विवेक जी, कट रही है आवाज, है ना? सुख बढ़ेगा कि दुख बढ़ेगा? हैं सुनील जी, सुख बढ़ेगा कि दुख बढ़ेगा? सुख बढ़ेगा, सुख। दुख नहीं बढ़ेगा। क्योंकि अब और आनंद आएगा, अब और चिंताएं खत्म हो गई। लोगों को पता क्या लगता है कि हम चिंताएं करना छोड़ देंगे तो हमारे काम बिगड़ने लगेंगे। ऐसी बहुत लोगों को मान्यता है। लोगों को ऐसा लगता है कि हम इतनी चिंता करते हैं इसलिए तो काम चलता है। हैं बसंत जी, सबको क्या लगता है कि हम इतनी चिंता करते हैं ना, इसीलिए तो ये काम चल रहा है। अगर हम चिंता छोड़ देंगे तो काम चलेगा ही नहीं। जबकि बिल्कुल इसके विपरीत है, बिल्कुल उल्टा है। वास्तविकता ये है कि तुम जितने निष्फिक्र होगे, जितना चिंता से खत्म होके रहोगे, और जितना ख्याल में है ना, माने उतना बढ़िया काम होगा। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। चिंता करने से काम बनते नहीं है, उल्टा वास्तव में देखा जाए तो काम बिगड़ते ही। तो इस तरीके से हम गहराई से ये विचार करें और समझें कि भाई पर द्रव्य से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अभी ये रुक गया है। पंकज जी, आवाज आ गई? चलो ठीक है, अभी का समय हो गया। अभी अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, अभी का समय हो गया है। कल इसमें थोड़ी सी लास्ट की 2-3 बातें रह गई हैं,
उसकी चर्चा मैं फिर करूँगा।